Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is interconversion of potential energy and kinetic energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम जानते हैं. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड, टोटल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट. तो यहाँ पर भी हम यही स्टडी कर रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसमें ज़ाहिर है काइनेटिक एनर्जी होगी, और फिर जब आप उसे हाइट पे लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. जब वो डाउनवर्ड मूव करता है तो पोटेंशियल लूज़ होगी, काइनेटिक गेन होगी. तो यहाँ पे हमारे पास यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड, टोटल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट. कि अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है तो काइनेटिक लूज़ हो रही है, पोटेंशियल गेन हो रही है, और जब वो डाउनवर्ड मूव करेगा तो पोटेंशियल लूज़ होगी और काइनेटिक गेन होगी. अब इसको हम देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं. तो इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास m है, और उसको हम ग्राउंड से थ्रो करते हैं अपवर्ड, और ये बॉडी पहुंच जाता है हमारे पास पॉइंट A पर, जिसका मास हमारे पास m है. पॉइंट A पर पहुंच गया और उसने जितना डिस्टेंस ग्राउंड से ट्रैवल किया वो हमारे पास है h. अब पॉइंट A पर हमारे पास जो इस बॉडी में एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, और एट मैक्सिमम हाइट बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहा, वेलोसिटी ज़ीरो होगी. जब वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है तो उस सूरत हाल में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी. अब हमारे पास टोटल एनर्जी जो कि सम होगा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है mgh प्लस ज़ीरो, रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा mgh. ये हमारे पास पॉइंट A के लिए फर्स्ट इक्वेशन आ गई. टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज़ mgh. अब बॉडी यहाँ से मूव करता है और बॉडी पहुँच जाता है पॉइंट B पर, और A से B तक जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो x है, और उसका ग्राउंड से अभी डिस्टेंस बाकी है जो कि टोटल h है, जिसमें से पॉइंट A से B तक जो बॉडी ट्रैवल कर चुका है वो है x. तो रिमेनिंग आपके पास होगा h माइनस x. अब हम फाइंड आउट करते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट B. अब हमारे पास पॉइंट B पर इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास होगी mg इनटू हमारे पास अब जो रिमेनिंग इसकी ग्राउंड से हाइट रहेगी, टोटल h थी, x वो कवर कर चुके हैं, रिमेनिंग आपके पास होगी h माइनस x. अब इसी इक्वेशन को हम खोलते हैं तो ये बन जाएगा mgh माइनस mgx. ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई. अब हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B, जो कि आपके पास होगा हाफ mv स्क्वायर, लेकिन B पॉइंट की वजह से यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं vb स्क्वायर. अब प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट B पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी. इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर 2g2. अब चूंकि बॉडी वर्टिकल मूव कर रहा है डाउनवर्ड, लिहाजा उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा, और A से B तक जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमारे पास x है. तो 2gx इज इक्वल टू, अब हमारे पास जब ये बॉडी इनिशियली पॉइंट A से वो मूव कर रहे हैं उस इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास vb होगा, यानी vf आपके पास vb के बराबर है, तो vb स्क्वायर माइनस ज़ीरो का स्क्वायर. तो ये बन जाएगा 2gx इज इक्वल टू vb स्क्वायर. ये हमारे पास vb स्क्वायर की वैल्यू आ गई. इसी वैल्यू को हम काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में पुट करते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर,
और वी बी स्केयर के हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 2gx। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन पॉइंट बी पर जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर चुके हैं mgh माइनस mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर चुके हैं mgx। अब mgx नेगेटिव mgx पॉजिटिव आपस में कैंसिल होगा तो रिज़ल्ट हमारे पास बनेगा mgh। ये आपके पास पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी। अब ये बॉडी मूव करता हुआ ये पहुंच जाता है पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर जब पहुंचता है तो एट पॉइंट सी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mg, और चूंकि ग्राउंड पर पहुंच चुका है लिहाजा उसकी हाइट ज़ीरो हो जाएगी, लिहाजा ये बन जाएगा mg इंटू ज़ीरो। ये हमारे पास प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगा। अब हमारे पास कैलकुलेट करना है हमने काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्केयर, लेकिन सी पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है उसे हम नाम दे देते हैं vc स्केयर। अब फिर हमें कैलकुलेट करना है कि जस्ट बिफोर हिट्स द ग्राउंड सी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगेन हम यहाँ पे पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं, ए आपके पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, जब ये ए पॉइंट से चला है ये बॉडी उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू वी सी स्केयर वी सी। एक्सेलरेशन जी के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी 0 स्टार्ट हो रहा है ए से, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और पॉइंट सी पर इसके वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू वी सी होगा। ये पैरामीटर हम इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 2g, और जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया ए से सी तक वो हमारे पास हाइट है h इज इक्वल टू वी सी स्केयर माइनस 0, तो ये बन जाएगा 2gh इज इक्वल टू वी सी स्केयर। ये हमारे पास वी सी स्केयर की वैल्यू आ गई। इसी वैल्यू को हम काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में पुट करते हैं तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m वी सी स्केयर, हाफ m वी सी स्केयर, और वी सी स्केयर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2gh। 2 से 2 कैंसिल होगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब हमारे पास टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 0, तो ये बन जाएगा 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास रिज़ल्ट आया mgh। तो टोटल हमारे पास बन जाएगा mgh। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इस पूरी कैलकुलेशन में ये ऑब्ज़र्व किया, पॉइंट ए पर एनर्जी mgh, पॉइंट बी पर एनर्जी mgh, पॉइंट सी पर एनर्जी mgh। जब हमने अपवर्ड से थ्रो किया काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई। जब ए पर पहुंचा तमाम की तमाम इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो फिर बी पॉइंट पर काइनेटिक भी होगी पोटेंशियल भी होगी, लेकिन फिर भी हमने ऑब्ज़र्व किया कि रिज़ल्ट mgh है। और फिर जब वो सी पे पहुंचता है तो तब भी रिज़ल्ट हमारे पास mgh है। इसका मतलब ये हो गया कि काइनेटिक इज़ कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। तो किसी भी पॉइंट पर जब हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट रहती है। सो एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड, टोटल वैल्यू ऑफ द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।